सभी छात्रों का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हिंदी ग्रामर पढ़ाया जा रहा है और हिंदी ग्रामर में आपका चैप्टर 14 जो है वो काल है और काल का अर्थ समय होता है। आप जानते हैं सभी काल आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, इस क्लास में भी आप पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं। आपको PT3 के एग्जाम में ये दोनों चैप्टर जो है 13 और 14 जो है पूछा जाएगा, तो इसलिए चैप्टर 13 का हो गया है और उसका लिखा हुआ है मेरे पास, वो भेज देंगे कल। तो आज ये हम आपको काल पढ़ा देते हैं। चलिए, काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। आप इंग्लिश में इसको टेंस बोलते हैं। क्या? तो टेंस क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो, है ना। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध, उसको हम काल कहते हैं। अब काल जो है वो जैसे ये इसको काल का अर्थ होता है समय। अब काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, आप जानते हैं। तो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, यानी जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, तो इस तरह से वो बीता हुआ समय था। या कोई राजा था, एक था राजा एक थी रानी, ये बीता हुआ समय है, यानी पिछले बीते हुए समय में सारा काम हुआ है। काल को हमको क्यों पढ़ना है, काल क्यों जानना है? काल से ही सब कुछ होता है, समय से ही सब कुछ होता है, समय से ही बच्चे बड़े होते हैं, समय से ही पढ़ाई होती है, समय के अनुसार ही पीरियड लगती है, समय के अनुसार ही हमको सारा चीज़ करना पड़ता है। अगर आप समय से पहले मान लीजिए कि आपको ट्रेन 12 बजे है और आप 12:30 बजे पहुंचते हैं तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपको क्लास 40 मिनट का है, आप 20 मिनट लेट पहुंचे तो 20 मिनट आपका क्लास निकल गया। अगर खाना खाने का समय मान लीजिए कि दोपहर 2 बजे है, आप 4 बजे पहुंचेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से समय जो है, और समय का अनुसार ही पेड़ पौधे बढ़ते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, सारा चीज़ समय पर, वो जवान होता है समय पर, मृत्यु होती है। बिना समय का कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमको काल जो है, समय जो है पढ़ना अनिवार्य है। अब देखिए भूतकाल, तो भूतकाल को हम क्या कहते हैं कि भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध, बीते हुए समय का बोध हो, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, यानी वो थी, आज नहीं, है ना। महात्मा गांधी हमारे के राष्ट्रपिता थे, आज भी हम मानते हैं उनको, लेकिन बीते हुए समय में थे, आज भी है। और जिस क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, झांसी की रानी थी। अब भूतकाल के जो है वो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से आप एक एक करके हम जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। भूतकाल में से पहला है सामान्य भूत। तो सामान्य भूत में क्या होता है कि एकदम सिंपल पास्ट टेंस में हम इसको कह सकते हैं। आप इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर है कि सामान्य से जो समय बीत चुका है वो सामान्य समय में बीत चुका है। जैसे बच्चे ने दूध पी लिया, तो बच्चे ने जब दूध पी लिया तो सामान्य बात है, सामान्य से घटना है कि पी लिया, यानी काम खत्म हो गया, यानी बीता हुआ समय हो गया। दूध पी लिया है और वो उसका काम खत्म हो गया है, इसलिए बीता हुआ समय है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब है कि जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो रहा था लेकिन वो अपूर्ण ही रह गया, अपूर्ण है ना, पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या है कि अपूर्ण भूतकाल में है कि बारिश हो रही थी, हो ही रही थी, वो रुका नहीं, यानी लगातार वो हो रही थी, लेकिन भूतकाल में हो रही थी, अभी नहीं, भूतकाल में हो रही थी। अब चलते हैं पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से हमको यह ज्ञात हो कि कोई काम पूर्ण रूप से पूरा हो चुका था, तो पूर्ण रूप से पूरा हो चुका था तो उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसका जो है वो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हो गया था। अब रही बात संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है शंका, शक कि काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, किस तरह से वो काम हो रहा था।
तो ये काल को हम देखते हैं संदिग्ध भूत काल। तो पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, उस समय अभी 10 बज रहे हैं, या मान लीजिए कि अभी 12 और 12:30 बज रहे हैं, तो उस समय पिताजी 10 बजे दफ्तर चले गए होंगे, यानी भूतकाल में होंगे, तो ये चले गए होंगे। तो ये संदिग्ध है कि गए होंगे कि नहीं, हो सकता है छुट्टी लेकर के घर में हो। तो आसन भूत में क्या होता है कि एकदम ये संपूर्णता काम परफेक्ट के रूप में हो जाता है। इसी को हम आसन भूत कहते हैं। जैसे कौशल ने अपना काम पूरा कर लिया, ये डिफिनिट बता रहा है कि कौशल जो है एक लड़का है जो अपना काम पूरा कर चुका है। अगला है आपको हेतु मधु। तो हेतु में जो पेड़ पौधे इतना लगाते तो ये प्रदूषण नहीं होता। अगर पेड़ पौधा हम इतना लगा देते तो ये प्रदूषण नहीं होता। इसलिए भेद का भूतकाल के 6 भेद होगा, और 6 भेद का आपका परिभाषा सहित मैंने बता दिया। परिभाषा आपको लिखा हुआ है, आपको भेज दिया जाएगा। अब चलते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते, इसमें भी सामान्य जो है ये सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान क्या होता है कि जिसमें कोई काम जो है जो सामान्य रूप से चल रहा है या हो रहा है, उसको हम सामान्य भूतकाल। जैसे राम पढ़ता है, ये सीधा सीधी काम, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधी है कि राम पढ़ता है, यानी सामान्य वर्तमान काल है। अब अगला चलते हैं, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में कोई काम ऐसा है जो पूरा नहीं हुआ है या नहीं हो रहा था, अभी वर्तमान में है, वर्तमान में ये पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या पूरा नहीं हुआ? बच्चा हंस रहा है, हंस करके सो नहीं गया, हंस करके बैठ नहीं गया, वो बच्चा हंस रहा है, यानी काम जारी है। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि क्रिया अभी जो संपादित हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, बच्चा हंस रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, राहुल दूध लाता होगा, संदिग्ध है, लाता होगा मतलब अभी ला रहा है, तो ला रहा है कि दूध लाता है कि वही बैठा है कि वो वाला गाय दूध रहा है, अभी तक पता नहीं चला है, तो राहुल दूध लाता होगा। अब चलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल के दो भेद है, एक सामान्य भविष्य और एक संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य मतलब है कि भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, जो आने वाला समय में होने वाला है। तो आने वाला समय में होने वाला है कि मान लीजिए कि कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग सब ठीक हो जाएंगे, हम लोगों का स्कूल खुल जाएगा, तो ये जो है सो आने वाला समय। अब चलते हैं इसमें सामान्य जो है, सामान्य भविष्य काल क्या है? तो सामान्य भविष्य काल में है एकदम सीधा सीधी है कि मेरा मित्र आज आएगा, है ना, या 1 सप्ताह में कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा, ये साधारण तो सामान्य बात है। और दूसरा है संभाव्य। संभाव्य का मतलब है कि आने वाला समय में ये हो भी सकता है, हो सकता है, ये आने वाला समय में हो सकता है। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि आने वाले समय में ये कार्य पूरा होगा, तो उसको हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो ये है शायद आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, अभी हुई नहीं है, हो सकता है कि आकाश में बादल छाए हैं, मेघ छाए हैं, वो आने वाले समय में जो है सो वर्षा होगी, यानी आज शायद आज वर्षा होगी। तो इस तरह से काल को हमने पढ़ लिया, और इसका एक्सरसाइज का जो काम है वो हम करवा देंगे, या तो आप कर लेंगे अगर सकेंगे तो, और मैं इसका लिखित रूप जो है सो कल परसों तक हम भेज देंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। जो हम भेज देंगे वो लिखा हुआ चीज़ है, तो आप उसको याद कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।